नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है नवंबर 7, वर्ष है 2024। आज मैं बात करूँगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने के लिए जाते हैं उन्हें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो 99.99% लोग जो देखने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले होंगे। अगर कोई सरकारी सेक्टर वाला देख रहा है तो भाई तुम अपनी ज़िंदगी के मजे लो। तो मैं बता दूं कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करता हूं। तो मैं समझता हूं कि आप सबको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। जो अनुभवी है उन्हें हो सकता है कुछ चीज़ें पहले से पता हो, मगर जो एकदम फ्रेशर है उन्हें ये चीज़ें बताना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के एक भी व्यक्ति का एक भी दिन बर्बाद हो किसी चक्कर में। तो ये वीडियो सबके लिए काम में आएगा, जो फ्रेशर है उनके लिए भी, जो अनुभवी है उनके लिए भी। और तुम्हारा कुछ अनुभव हो तो तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि बाकी लोगों को इसमें मदद मिले। ठीक है। तो सवाल है कि जब हम नौकरी ढूंढते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये मूर्ख बनाना है, ये सबसे पहले दिमाग में डालना है कि हमें किस तरीके की नौकरी चाहिए, किस तरीके की नौकरी चाहिए। आप किसी भी नौकरी पे नहीं जा सकते। कोई भी लेटर आया, कोई भी ऑफर आया, कोई भी ऑफर आया, आप उसके अंदर नहीं जा सकते कि भाई जो भी आया चला लेंगे। ऐसे नहीं होता। आप जाने से तो चले जाओगे, मगर फिर वहां पे हो सकता है कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप सीधा गैम्बल कर रहे हो अपने करियर के साथ। आप गैम्बलिंग कर रहे हो अपने करियर के साथ, यानी कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में नौकरी लेते हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आपने जो अभी सीखा, मेहनत की या काम किया, वो बेकार में चला जाए। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़े, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें केवल उस फील्ड की ही नौकरी पे जाना है। आपको ऑफर तो बहुत सारे आएंगे, अलग अलग भांति भांति के काम के ऑफर आएंगे, जिसे आपको ना कहना है। अगर आप इस आर्थिक परिस्थिति में है कि आप ना कह सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मना करें। अगर आप आर्थिक तंगी में है, अगर आप आर्थिक मुश्किल में है, तो फिर भाई जो भी मिले वो लेना जरूरी है। ठीक है। मगर ये उनके लिए है जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अलग अलग फील्ड में काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड का नहीं मिलेगा। और आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप जितना मोटा पैसा कमा पाएंगे, हो सकता है कि वो ना कमा पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है उतना। हालांकि अनुभव वगैरह सब बकवास ही होता है, ये केवल कागजी टुकड़ा होता है बस। मगर फिर भी अनुभव वगैरह को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बहुत सी जगह पे। तो अगर आप भविष्य में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए और अच्छा खासा एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कंपनी को दिखाने के लिए अलग बात है, मगर अपने अंदर भी होनी चाहिए कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है, ये जरूरी है। चलते आगे। एक बार तुम ये डिसाइड कर लो कि तुमने कौन सा फील्ड में नौकरी लेनी है, फिर जब तुम उस जगह पे इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर अपने आप को वहां पे जाके सवाल जवाब पूछो, तो वहां पे सबसे पहले तो अपनी सैलरी को क्लियर करो कि सैलरी कितनी मिलेगी तुम्हें। और यहाँ पे बहुत सारा घोलमेल होता है। घोलमेल ये होता है कि वहां पे बहुत सारे सैलरी काट दी जाती है, कोई ना कोई बहाना करके, पीपीएफ वगैरह कितना ही कुछ बता के कि भाई यहाँ पे जमा करवानी है, इतना कट जाएगा, इतना टैक्स होगा, इतनी कट के हाथ में आएगी। ये सब पहले ही डिसाइड कर लो कि ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार होता ये है कि जो सैलरी काटी जाती है ना, वो आपके पेंशन अकाउंट में जमा होती ही नहीं है। आप नौकरी करते रहते हैं, आपको लगता है कि सैलरी आती जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ये जो नौकरी ऑफिस वाले होते हैं, नौकरी करवाने वाले, ये आपका पैसा काट लेते हैं मगर जमा नहीं करवाते, और आप उसको लेकर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि आपको पहले ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि जो मेरी सैलरी है वो आपको जमा करवानी कि नहीं करवानी। अगर करवानी है तो फिर वो हर एक हफ्ते, हर एक महीने होनी चाहिए जमा। बहुतों के साथ ये हुआ है कि उनका जो पेंशन अकाउंट है उसमें सैलरी आई नहीं। ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया कि हमने इतनी सैलरी दी है, मगर वो सैलरी दी ही नहीं। उतनी सैलरी ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ना देना पड़े, इसलिए ये लोग इस तरीके से घोलमेल करके सैलरी खा जाते हैं आपकी। तो आपको ये पूछना है कि मुझे इन हैंड कितना मिलेगा और मुझे पीपीएफ वगैरह में, पेंशन अकाउंट में कितना मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैलरी को लेके। चलते आगे। आगे आपको पूछना है कि काम क्या है, काम की डिटेल क्या है। काम की सारी चीजें खोल के पूछो, भले वो गुस्सा हो जाए या जो भी हो जाए। गुस्सा होता है, निकाल देता है, कोई बात नहीं, मगर अंधे होके किसी काम में मत घुस जाओ जो तुम्हें पता ना हो। वहां पे काम पकड़ लेने के बाद, काम करने के बाद अगर आपको पता चले कि भाई काम तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से आपके 3-4 दिन, एक हफ्ता अलग से बर्बाद हो जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे अलग से। तो पहले ही दिन इंटरव्यू में पूछ लो कि काम क्या है। सब कुछ पूछो बिना किसी डरे। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी यहाँ वहां झिझक लिया, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी यहाँ वहां सवाल जवाब पूछना बंद कर दिया,
तो तुम फंस जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पूछते नहीं है, उन्हें उन्हें डर होता है कि अगर हम सवाल जवाब करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा, हमें कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं ना, कैंसिल कर दे तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका दिन बर्बाद हो, आप ये चाहते हैं? आपको पैसे ना मिला, आप ये चाहते हैं? इससे अच्छा तो आप 2-4 सवाल पूछ ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको 2-4 सवाल पूछने पड़ेंगे, भले ही उसे अच्छे लगे ना लगे, आप अपनी जिंदगी वहां दे रहे हैं, ठीक है। आप वहां 1 महीना भी काम करते हो तो आपकी जिंदगी वहां पे दे रहे हैं आप, तो उस जिंदगी के बदले में कुछ सवाल पूछना जरूरी है। आखिर में आपको ये तो नहीं होगा ना कि आपको पैसे नहीं मिले, आपको काम नहीं जजा, आपको निकाल दिया गया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ खोल के पूछो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद भी अनुभव कर चुका हूं, बहुत से ऑफिस में ना आपको गोल गोल जवाब दिया जाता है कि काम तो हम आपको बाद में बता देंगे। ये बकवास है। ये जो कहते हैं ना कि बाद में आपको काम बता देंगे, काम बहुत विस्तृत है, अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, ये सब बकवास होती है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ सवाल जवाब लिखने पड़ेंगे कि काम क्या है, उसमें डिसिप्लिनरी क्या है, उसमें एक्सपर्टीज क्या है, उसमें टारगेट वगैरह क्या है, ये सब पूछ लेना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात टारगेट की, टारगेट का भी पूछ लो पहले दिन के, टारगेट हुआ तो क्या, टारगेट नहीं हुआ तो क्या। बहुत बार होता ये है कि टारगेट को लेकर सैलरी काट दी जाती है कि तुम्हारा तो काम हुआ ही नहीं, तुम्हें सैलरी मिलेगी नहीं, तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी। ये सब बकवास होती है, तो इन सब बकवास से बचो। टारगेट वाला काम ना ही लो तो अच्छा है, ठीक है। वो जो तुम्हें हर रोज प्रेशर दिया जाए, तुम्हें हर रोज एंग्जाइटी दी जाए, तुम्हें डिप्रेशन दिया जाए, इन सब चीजों में घुसो ही मत। टारगेट वाली चीज कभी करो ही मत, ना चाहते हुए मत करो। कोई छोटा मोटा काम पकड़ लो, कोई मजदूरी कर लो, मगर टारगेट वाली काम में मत जाओ, ठीक है। एटलीस्ट हेल्थी रहोगे, तुम्हारा मेंटल संतुलन बना रहेगा, ठीक है। चलते आगे। एक बार जब तुम अपना काम पूछ लो, सैलरी का हिसाब किताब पूछ लो, फिर जो चीज आती है वो ये कि तुम्हें पूछना है कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा और उसमें क्या क्या डिटेल होगी। ज्वाइनिंग लेटर में तुम्हारी पोजीशन होनी चाहिए, तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए, तुम्हारा पूरा का पूरा नाम होना चाहिए, ठीक है। एक जगह पे मैं नौकरी करता था, मैं वहां का किस्सा बताना चाहूंगा। ज्वाइनिंग लेटर मुझे दिया, मगर ज्वाइनिंग लेटर में केवल राज लिखा था। राज के पीछे शिकारी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ज्वाइनिंग लेटर में लिख दिया राज और दे दिया मुझे। ये चीज मुझे तब समझ नहीं आई, मगर मुझे कुछ समय बाद समझ आई कि ये तो मेरे साथ गेम खेल गए ये लोग। तो आपको ये समझना है कि आपका नाम पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, आपका नाम, सरनेम, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। ये जो गेम होती है ना, ये जो डोगली गेम होती है ना प्राइवेट ऑफिसों में, ये इन चीजों से बच के रहना है तुम्हें, ठीक है। तो एक बार तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उसमें तुम्हारा सैलरी दिख जाए, उसमें तुम्हारी पोजीशन दिख जाए, सब कुछ होना चाहिए। तुम किसी का एग्जांपल भी देख सकते हो, किसी बड़ी कंपनी का जहां पे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया हो, उस हिसाब से तुम अपना ज्वाइनिंग लेटर कंपेयर करके देखो और वहां पे पूछो कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर में ये सब चीजें चाहिए। अगर नहीं मिलती तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, सिंपल बात है। दो ही चीज है, या तो तुम्हें आर या पार की सिचुएशन में रहना है, या तो करूंगा या तो नहीं करूंगा, बस। और अपना समय खोते करने से अच्छा, अपना समय बर्बाद करने से अच्छा ना करो, वो अच्छा है। बेरोजगार बैठे रहोगे वो अच्छा है, मगर अपना समय बर्बाद करके, अपने दिन बर्बाद करके, अपना पैसे बर्बाद करके जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा है कि ना कह दो, वही अच्छा है शुरुआत में। चलते आगे। आगे पूछो कि शनिवार की छुट्टी है कि नहीं है। बहुत जगह नहीं होती, जो कि होनी चाहिए, मैं मानता हूं। शनिवार की छुट्टी है कि नहीं ये पूछ लो, ठीक है। रविवार को तो कोई काम होगा नहीं, अगर होगा तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी पूछना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलते हैं एक आखिरी चीज पे। आखिरी चीज ये है कि वहां पे पूछो कि टर्मिनेटिंग का प्रोसेस क्या है, तुम्हारा नौकरी से निकालने का प्रोसेस क्या है। इसको लेके तुम्हें सारी चीजें जो भी जाननी हो, पूछनी हो, सब कुछ खोल के पूछ लो। तुम्हें पूछना है कि नोटिस पीरियड क्या है। नोटिस पीरियड वो होता है जहां पे तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि आपको 20 दिन के बाद नौकरी में से निकाल दिया जाएगा। 20 दिन या 15 दिन या जो भी कहो। बहुत जगह पे ये प्रोसीडिंग फॉलो होती ही नहीं है। नोटिस पीरियड दिया ही नहीं जाता, सीधा कहते कि कल से मत आना। ये कोई तरीका है क्या? पैसे वगैरह क्या, जो पैसे चले हैं उसका क्या? इतने दिन काम किया, एक दिन अचानक से कह दिया कि कल से मत आना, तो फिर बाकी के पैसे कौन देगा? तो नोटिस पीरियड में ये सब होता है, जिसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बहुतों को पैसे नहीं दिए जाते, ये चीज ध्यान में रखना। तुम्हारा 1 दिन 2 दिन भी बर्बाद हो, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए सारी चीजें पहले से पूछवा लो कि मुझे अगर जब भी रिजाइन देना पड़ा या टर्मिनेट किया गया तो मुझे मेरे काम के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत से ऑफिसों में लोगों को चक्कर खिलवाए जाते हैं, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं ऑफिस के कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। वो लोग गोल गोल जवाब देके भेज देते हैं, कहते हैं कि ऊपर से जवाब नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि सीधा जाके पुलिस केस या कोर्ट केस ठोक दो उनके सामने, ठीक है। मैं जानता हूं कि थोड़ा मुश्किल होगा,
मगर तुम चाहो तो कोई सरकारी वकील या फिर जो भी वकील हो उसे ढूंढ के ये कोर्ट केस करवा सकते हो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा तो उन पे केस बनता है, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं नौकरी ज्वाइन करने से पहले। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा, आर या पार के मूड में ही रहना पड़ेगा तुम्हें। आर या पार, या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, ठीक है। उन्हें काम पे रखना है तो सब कुछ बताएंगे, अगर नहीं रखना तो मत बताओ, नहीं चाहिए नौकरी मुझे, सिंपल बात है, ठीक है। जहां पे भी काम पे जाओ, जहां पे भी नौकरी जाओ, सब कुछ पूछो, एक जनरल प्रोटोकॉल तैयार करो। और हमारे देश में एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में लोग बहुत डेस्परेट होते हैं। लोग इतने गरीब है, उसमें मैं उनकी भी कोई गलती नहीं कहता, लोग इतने गरीब है, लोग इतने मजबूर है कि जहां पे भी जो भी काम मिलता है बिना सोचे समझे, बिना पूछे सीधा घुस जाते हैं। फिर पता चलता है कि फ्रॉड हो गया हमारे साथ, फिर पता चलता है कि पैसे नहीं मिले, फिर कहते हैं कि यहाँ काम है, ये काम है, ऐसा काम है। इन सब चीजों से बचो, ठीक है। नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा काम देख लो, कोई छोटा मोटा धंधा देख लो, एक ऑटो रिक्शा खरीद लो, कार खरीद लो, जो भी खरीदना चाहो खरीद लो, कोई ना कोई काम धंधा देखो। मगर अगर कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं मिल रही तो मत जाओ, ठीक है। मैं देखता हूं कि लोग 15,000 20,000 की नौकरी के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्या बकवास है ये। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये भारतीयों को बदलनी पड़ेगी अपनी दिमाग में से कि भाई नौकरी सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, सेकेंडरी, प्राइमरी ऑप्शन ये होना चाहिए कि बिजनेस कैसे खोले। अपना बिजनेस खोलना सीखो, अपना धंधा खुद का खोलना सीखो, जब मन करे तब खोलो, जब मन करे तब बंद करके बैठ जाओ, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा जो विजन होना चाहिए वो बिजनेस खोलने को लेकर होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से हमारा विजन उल्टा है, हम पहले नौकरी देखते हैं, फिर ना चाहते हुए बिजनेस की तरफ जाते हैं। ये गलत है पूरा माइंड सेट, ठीक है। तो समय रहते हुए बदलने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि आजकल बहुत से जेन जी लड़के लड़कियां हैं जो कि नौकरी को सीधा लात मार के आ जाते हैं, और मैं ये सही समझता हूं, ठीक है। अगर नौकरी देने वालों को तुम्हारी इज्जत नहीं है तो फिर तुम उनकी इज्जत क्यों करो, सिंपल बात है ना। अगर तुम्हें रिस्पेक्टफुली वहां पे नौकरी नहीं मिलती, अगर तुम्हें ट्रीट नहीं किया जाता, वहां का वर्क कल्चर गलत है, तो फिर वहां पे एक सेकंड भी रुकने की कोई जरूरत नहीं होती। और इसमें से भी मैं सबसे खराब बात ये कहता हूं कि ये लोग ना इस टॉक्सिक कल्चर को नॉर्मल बना देते हैं। ये लोग कहते हैं कि इतना तो प्रेशर मिलेगा ही, इतना तो प्रेशर होगा ही होगा। ये बकवास है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी के चक्कर में, नौकरी के प्रेशर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ऊपर से लोगों का खून पीते और कहते हैं कि इतना तो प्रेशर मिलेगा ही, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, तो अपनी नौकरी अपने पास रखो, और क्या, सिंपल बात है ना। और भारत के लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, जब तक मुंह मांगी सैलरी, मुंह मांगा पैसा नहीं मिलता, तब तक इनका बहिष्कार करो, कुछ और काम देखो, कुछ और धंधा देखो। मैं समझता हूं कि सबकी जरूरत होती है, सबकी मजबूरी होती है, मगर उस मजबूरी के अंदर ही ये लोग फायदा उठाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपसे जितना काम लिया जाता है आपको उतने पैसे नहीं मिलते। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं जब नौकरी करता था ना, मैं बात करता हूँ 2018-19 की बात करता हूँ, नौकरी की बात, ठीक है। जब मैं नौकरी करता था, अभी भी मैं करता हूँ नौकरी, उस समय मैं एक जगह पे मार्केटिंग का काम करता था। अब तुम सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी ये सुन के। मेरी सैलरी थी 12,000 रुपए, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। 12,000 सैलरी थी मेरी, और मुझे टारगेट पता है कितने का था? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए की मुझे रिकवरी करनी थी मार्केटिंग में, अपना टारगेट पूरा करके 1.5 लाख रुपए रिकवर करके कंपनी को देने थे। तो स्वाभाविक बात है मुझसे ये नहीं हुआ। मैंने वहां पे 2-3 महीने काम किया, फिर मैं खुद ही वहां से रिजाइन देके आ गया। तो इस तरीके के मजाक होते हैं प्राइवेट ऑफिस में। सैलरी 12,000, टारगेट 1.5 लाख का, कैसा होगा भाई, किस तरीके से होगा? अगर 1.5 लाख होते तो फिर मैं खुद ही नहीं कमा लेता, सिंपल बात है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। नौकरी करते समय थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ो, ठीक है। अपने आप को एकदम खतरे में मत डालो, अपने आप को एकदम नुकसान मत पहुंचाओ। वल्नरेबिलिटी कहते हैं ना अंग्रेजी में। अपने आप को इतना वल्नरेबल मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा लेके चला जाए, ठीक है। लड़के हो लड़कियां हो जो भी हो, ये दुनिया में बहुत चलता है, ठीक है। शुरू में हम अच्छी बातें करेंगे, फिर धीमे धीमे तुम्हें जहर देंगे, धीमे धीमे प्रेशर देंगे, टॉक्सिक वर्क कल्चर दिखाएंगे। इन सब चीजों से बचो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि तुम्हें कुछ आइडिया लगा होगा कि नौकरी ज्वाइन करते समय क्या क्या लेना है, क्या क्या पूछना है। और मैं समझता हूं कि जो HR हो गए, रिक्रूट करने वाले, वो हैरान जरूर हो गए इन सब सवालों को देख के, क्योंकि हमारे देश में ये सब सवाल पूछने की प्रथा नहीं है। तुम परिवार में हो, परिवार के बाहर हो, स्कूल कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, मंत्रियों के सामने हो, सरकार के बीच में हो, सवाल पूछने का कल्चर हमारे देश में है ही नहीं, और ये बहुत बड़ी बकवास है। तो इस कल्चर को बदलो, इस कल्चर को खत्म करके एक नया कल्चर लाओ कि भाई सवाल ही सवाल हो सब कुछ। जब सवाल हो गए
तभी उसके जवाब होंगे। जब सवाल ही नहीं पूछोगे तो जवाब कहां से मिलेगा तुम्हें? ठीक है, तो सवाल पूछना सीखो, कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, सवाल पूछो, पूछते ही रहो हमेशा, तभी जवाब मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि क्या तुम्हारा विषय है, क्या तुम्हारा विचार है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।